Hello everyone, welcome to my channel Experience by Student. In this video, I will share my handwritten notes of social science and solutions also. और याद रखना मैंने सोल्यूशन आप सभी को साइंस के भी प्रोवाइड कर दिए हैं एंड मैथ्स के भी प्रोवाइड कर दिए हैं एंड कुछ नोट्स अभी बच गए हैं वो आने बाकी हैं यानी सेकंड पार्ट। अब इस वीडियो को एक ख़जाना बोल सकते हैं बिकॉज़ इसमें आपको हर चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 3 मार्कर क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। आप दूसरे चैनल्स पे देखते होंगे कि वहाँ पे सिर्फ 10th का मटेरियल मिल रहा है बिकॉज 10th में बोर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9th इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। 9th अगर कोई 9th पास कर लेता है ऑब्वियसली 10th ईजी फॉर हर। और ये बात नहीं है कि आप सिर्फ 9th पे ही फोकस दो, लेकिन 9th भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, वो आपका फाउंडेशन है, तो आपको उसमें भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस के। ओनली 3 पेजेस में आपके नोट्स कंप्लीट हैं। ये नोट्स से आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या है। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, सो हेयर इज़ क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। यहाँ पे आपको की पॉइंट टू रिमेंबर मिले हैं। इसके बाद आपके 1 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हैं, देन 2 मार्कर, उसके बाद 3 मार्कर, फिर 5 मार्कर। उसके बाद मैंने कुछ 7 मार्कर क्वेश्चन भी दिए हैं। देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको आपके एनटीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यानी कि एनसीईआरटी में जो आपको बुक के बीच में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी, और साथ ही आपके एक्सरसाइज भी। सो यहाँ आपको सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 के नोट्स प्रोवाइड किए मैंने इन ओनली 2 पेजेस, और यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी बना के समझाया है और बहुत इजी वे में। ये मुझे खुद ही समझ आ गया था, तो फिर आपको तो आ ही जाएगा। सो यहाँ वही चैप्टर नंबर 1 के आपको पॉइंट टू रिमेंबर मिले हैं, देन 1 मार्कर क्वेश्चंस, उसके बाद आपके 2 मार्कर, देन 3 मार्कर, उसके बाद 5 मार्कर, और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी हैं जो 7 मार्कर में भी आ सकते हैं। वैसे 7 मार्कर क्वेश्चंस कुछ होते नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप 7 मार्कर कर लेते हैं तो आपको 3 और 5 का आइडिया मिल जाता है और आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाता है। नाउ इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पीपल एज ए रिसोर्स, और यहाँ पे मैंने उनके नोट्स प्रोवाइड किए आपको ओनली 4 पेजेस में। और बात मानो तो टेस्ट में, अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं स्कूल में, तो टेस्ट आपका ट्रायल होता है पेपर की तरह, तो आप उसमें सिर्फ नोट्स पढ़ के जा सकते हो। आपको क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए आप कहाँ पे सही हो और कहाँ पे गलत हो, कहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। सो टेस्ट में आप पूरा ये नोट्स पढ़ के जा सकते हो, एंड देन उसके बाद आप चाहें तो पेपर से पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं वो सारे कर लें। अगर आपको कम लगे तो गूगल पे और मिल जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं उसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। सो अब हम ज्योग्राफी पे आ गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में मैंने ज़्यादा चैप्टर नहीं किए थे बिकॉज़ हमारे लॉकडाउन आ गया था एंड सो ऑन, तो हमारे को इतनी प्रोवाइडेंस नहीं मिली और इतनी गाइडेंस नहीं मिली। दैट्स वाई मैंने ज़्यादातर चैप्टर स्किप भी किए हैं। सो वो गलती आप मत करना। कोशिश हो सके तो मैं आपको कुछ महीनों में वो चीज़ें वापस प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी के लिए आप जितने मैंने आपको प्रोवाइड किया आप उन्हीं से कोशिश करें, नहीं तो और कहीं से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जितने मैंने प्रोवाइड करे हैं आई एम डैम श्योर इट्स 100% यूज़फुल फॉर यू। सो इस चैप्टर नंबर 1 में इंडिया साइज़ एंड लोकेशन में मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सीधा प्रोवाइड किया है, बिकॉज ये जो चैप्टर है हम 6th से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, वही रीकैप है, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए और ना ही मैंने पढ़े नोट्स से। मैंने सीधा क्वेश्चन करे और सीधा क्वेश्चन करने के बाद मेरे ज्योग्राफी के टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आए थे। शायद मैं आपको वो पेपर अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए, ये 1 मार्कर क्वेश्चन, देन 2, 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस, ये देख लीजिए 1 मार्कर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये। वो क्या होता है वैसे? और यहाँ पे आपको मैंने एक मैप भी प्रोवाइड किया है, और ये क्यूआर कोड है। इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग प्लीज़ डोनेट। आपकी दीदी के काम ही आएगा और उनकी पढ़ाई में लगेगा, तो आपको वो मटेरियल मिलेगा जो दीदी के काम आएगा।
वी मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये चैप्टर भी वही है, यहाँ पे भी हमें वही बताया गया है जो 6th से हम पढ़ते आ रहे हैं। और सीरियसली ज्योग्राफी में मेरे को इतनी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, जो पहले पढ़ रखा है बस उसी को रिपीट कर दिया, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए और हो गया काम। 9th इज़ नॉट अ बिग डील, बट हाँ फाउंडेशन अच्छा होगा तो आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। सो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिले हैं। वन मार्कर क्वेश्चंस भी हैं, 2 भी हैं, एंड आई होप 5 भी हैं। सो इट्स वेरी यूज़फुल फॉर यू। सो हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे आ गए हैं। आई थिंक थोड़ा ब्लर है, तो मैं आपको कोशिश करूँगी दूसरे एक और PDF बना के शो करने की। यहाँ पे मैंने आपको न्यू वर्ड्स दिए हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हैं विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। यहाँ नोट्स हैं, पहले ये यहाँ तक आपके नोट्स हैं फिगर 2 तक। उसके बाद आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 1 मार्कर, और भी मटेरियल है, मैं आपको भी शो करती हूँ। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 रशियन एवोल्यूशन, और ये चैप्टर में आपको मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, कुछ एक्सरसाइज, और शायद मेरे पास इसका मटेरियल अभी लॉस्ट हो चुका है, और चैप्टर नंबर 1 का भी बहुत सा मटेरियल लॉस्ट हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके, अगर मुझे वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और स्टूडेंट्स से, क्योंकि उनका भी एक एक्सपीरियंस, सब स्टूडेंट्स का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे जैसे ही कुछ मिलते हैं तो मैं डालती हूँ। अभी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं और से भी ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो टिल द एंड। सो ये चैप्टर आपका हिस्ट्री में बहुत बड़ा प्लेस करता है, बिकॉज़ 10th में भी आपको जो वर्ल्ड वॉर के बारे में आएगा, वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चंस आए, लेकिन हाँ थियरी आती है, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, वेरी कलरफुल विद द पिक्चर्स। और यहाँ पे बहुत से बच्चों को होता है अलाइन पावर कौन थी, सेंट्रल पावर कौन थी, सो विद हर फ्लैग नेम्स, विनर कौन कौन सी हुई, अलाइन पावर विनर हुई, यहाँ लूज़र कौन था, लूज़र कंट्री के नाम भी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आपको मिलेगा। मतलब यहाँ आपको ख्याल रखा गया है कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम होती है। लाइक ये मैंने अपने लिए बनाए थे, सो मेरे बहुत हेल्पफुल हुआ, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और एक स्टूडेंट अपने लिए जितनी मेहनत करता है वो किसी के लिए नहीं कर सकता, तो मैंने जितनी अपने लिए मेहनत करी है सेम मैंने आपको प्रोवाइड किया है। सो आप बोल सकते हो कि ये आपके लिए ख़जाना ही है, द वीडियो टाइटल इज़ खजाना। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अलाइन पावर कौन थी, एक्सिस पावर कौन थी, कौन विनर थे, कौन लूज़र थे। यहाँ पे आपको ये मैप भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे क्वेश्चंस आए थे। ये मैप सीधा हमारे एग्ज़ाम में भी आया था, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, मैप फिल करने के लिए नहीं आया था। और ये मैंने हैंड रिटन मैप बनाया बिकॉज़ ये कहीं मिल नहीं रहा था। और फिर NCERT के क्वेश्चंस जो मैंने किए हैं, उसके बाद 5 to 6 मार्कर क्वेश्चंस, और ये बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हिस्ट्री में यही जो चैप्टर है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट में भी मैंने देखा था कि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। यहाँ मैंने आपको बहुत से QR कोड दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो प्लीज़ डोनेट सम मनी। 1 मार्कर क्वेश्चंस एंड दी एंड 30 पेज का इसमें नोट्स, 1 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन एंड 5 मार्कर क्वेश्चन। बोलते बोलते थक गए। सो या अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसा कि आपने देखा वीडियो में, बहुत सी चीज़ें थी जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहती थी बट नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरे को 9 में पता नहीं था कि आई वुड स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने ये सिर्फ मेहनत अपने लिए की थी। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 9th हमारा, कुछ नहीं पता था हमें, मतलब बुक्स कहाँ से कैरी करनी है, नोट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। जितना पता था उसके हिसाब से मैंने ये कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाकी हमें आप ये कह सकते हो ना, जो सबसे हार्डेस्ट बैच है 10th का भी, वो हमारा ही है, बिकॉज़ पिछले वाले बैच को भी
पास कर दिया, उससे पहले वाले बैच को भी ऐसे ही पास कर दिया, लेकिन हमारे में इन्होंने टर्म 2 टर्म 3 मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 कर दिया। एंड MCQs लिया है, फिर ऑब्जेक्टिव लिया है, फिर इनका किसी और कंट्री से कुछ डील हुआ है कि बच्चों को थियरी पे नहीं, उनके मेंटल स्टेटस पे ध्यान देंगे कि वो खुद से क्वेश्चंस लिखें, ना कि याद करने पे फोकस करें। सो मतलब सबसे हार्डेस्ट बैच है हमारा। पिछले साल भी सबसे हार्डेस्ट बैच था हमारा, क्योंकि हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हुई और लॉकडाउन में हमारी पूरी क्लासेस गई थी। सो मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई, बट आई एम डैम श्योर कि मैं किसी बच्चे को पकड़ूँ और उससे करवाऊँ ये सारी चीज़ें। तो आप फ़िक्र मत करना, और जल्द ही मैं 6th 7th और 8th का भी मटेरियल लेके आने वाली हूँ, जो कि मैं प्रिपेयर नहीं करूँगी श्योर, बट मैं किसी से करवाऊँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि वो भी ऐसे ही हों। लेकिन जब आप मेरे 10th के मटेरियल देखोगे, उसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, और अगर किया है तो वो चैप्टर्स किया है जो कि आते ही नहीं है, या आते भी हैं तो 1-2 मार्क्स के आते हैं। सो उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगी। बट आज मैं आपको समझा दूँ कि अगर आपको लगे कि दीदी यार दीदी तो इतना ही प्रोवाइड कर रही है, दीदी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, सो बेबी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमारे को नहीं मिली, इतनी सपोर्ट नहीं मिली, और हमारे को लॉकडाउन का टाइम था, कॉपीज़ भी नहीं थी, कॉपीज़ भी कैसे कैसे मंगवाई हैं ब्लैक करके मंगवाई हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो इतनी प्रॉब्लम्स में भी मैंने इतना आपके लिए मटेरियल बनाया है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ। हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है सोशल साइंस, बिकॉज़ NTSC में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं लेके आऊँगी। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।